हेलो गाइस। तो सीबीएसई के द्वारा जो न्यू स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट निकाला गया है क्लास 10th और 12th के लिए, ये 2021 और 22 सेशन के लिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बच्चे को जानना ज़रूरी है। तो बच्चे तो ये जानते हैं कि इसे दो टर्म में बांटा गया है, टर्म 1 और टर्म 2, जो 50% सिलेबस के साथ होगा। बस इसे छोड़ के और भी बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों को जानना ज़रूरी है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यू बेस होगा या ब्रॉड क्वेश्चन होगा, कितने समय का होगा, किस मंथ में होगा, और अगर कोविड के कारण कोई टर्म नहीं हो पाता है, टर्म यान 1 नहीं हो पा रहा या टर्म 2 नहीं हो पा रहा, तो उस समय क्या होगा। तो इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आप हमारे साथ बने रहें। ये आप सभी को पता है, जो ये हमारा जो नया सेशन है इसको दो टर्म में बांटा गया है, जो अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस के साथ होगा। अब हो सकता है जो 50% सिलेबस है इसमें भी कुछ रिडक्शन देखने को मिले। जो चैप्टर है, सोचिए हमारे पास 10 चैप्टर है, तो इसका 50% जो सिलेबस है वो 5 चैप्टर आएगा, बट ऐसा हो सकता है कि इसमें से भी कुछ रिड्यूस किया जाए। पिछले साल भी हमें रिड्यूस सिलेबस देखने को मिला था। इसी मंथ, जुलाई के मंथ में, हमें न्यू सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जैसे ही सिलेबस अपलोड किया जाता है सीबीएसई के पोर्टल में, मैं आप सभी को बता दूंगा। साथ ही साथ जो हमारा इस बार का जो सिलेबस है, इसे बहुत रैशनलाइज किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा, कम्पैक्ट तरीके से, जो बच्चों के लिए बहुत क्या होगा, हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, efforts will be made to make internal assessment practical project work more credible and valid। तो इसमें क्या बोला गया है, जो प्रोजेक्ट है या इंटरनल असेसमेंट आपको मार्क्स मिलते हैं, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लास में क्लास को ऑन करके बंक मार के कहीं और चले जा रहे हैं या म्यूट कर दे रहे हैं, टीचर का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की चीजों को करना आप कम करिए, क्योंकि इसमें इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल जो है वो टीचर के हाथों में रहता है। तो अपना टीचर के साथ जो आपका रिलेशन है उसे मजबूत करिए। अगर वो अच्छा होगा तो आपके नॉर्मल सी बात है कि आपकी इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल में, प्रोजेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ऑनलाइन जितने भी क्लास है उसमें अच्छे से करिए। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास में जो टीचर के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल काम दिया जा रहा है उसे राइट टाइम पे आप सबमिट करिए। ऐसा नहीं कि टाल मटाल करते रहिए, आज नहीं कल देंगे, इस काम को आप बिल्कुल ना करें। अच्छी तरीके से टीचर की बातों को मानिए, तो आपका जो एक इस बार मार्क्स जो आपको गेन करने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप जरूर लें। साथ ही साथ ये तो हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हर टर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको जानना जरूरी है। हम पहले टर्म के बारे में देखते हैं, जो किस मंथ में होगा, नवंबर दिसंबर 2021 हमारे इसी साल में होगा, नवंबर और दिसंबर के मंथ में, टर्म 1। जो जितने भी क्वेश्चन इसमें आएंगे, क्या आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ क्या होंगे इसमें, केस बेस्ड जितने भी होते हैं, यानी कि कोई पैराग्राफ दे दिया, उसको आपको स्टडी करना है, उसके आंसर को लिखना है। साथ ही साथ सोर्स बेस्ड होगा एमसीक्यू, ठीक है। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। असर्शन और रीजनिंग में क्या होता है, जैसे एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट बोलेगा कि हर एप्पल मैंगो है, दूसरा में बोलेगा कि हर मैंगो एप्पल नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने को मिले होंगे, और उसमें से आपको आंसर में बताना होगा कि हर एप्पल मैंगो है, हर मैंगो एप्पल है। इस तरीके का मैं जस्ट एग्जांपल दिया हूं, इस तरीके के जो होते हैं असर्शन, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको आगे करवा दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, वो 90 मिनट के आपका पेपर होगा, यानी कि 1.5 घंटा। इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। ये टर्म 1 के बारे में आपको बता दिया गया है, जो 50% सिलेबस के साथ होंगे। तो आपका बुक का जो भी अगर 10 चैप्टर है, 5 चैप्टर है, तो उसका आप हाफ खुद से भी कर सकते हैं और अपने तैयारी को स्टार्ट कर दे। ऐसा ना कि आप सोच रहे हो कि बोर्ड जब सिलेबस बताएगा उसके बाद पढ़ना शुरू करूंगी या करूंगा, तो इस चीज को आप ना करें। अभी से आप इसको अपने 50% को लेते हुए चले और उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके स्कूल के द्वारा नहीं बनाए जाएंगे, वो सीबीएसई के द्वारा सेंड किए जाएंगे, और वही पेपर को आपको प्रिंट करके या अलग तरीके से किसी भी माध्यम से आपको दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू होने के साथ साथ सब क्या होंगे, ओएमआर सीट पे आपको करना होगा। ओएमआर सीट आप जो 12th में है वो 10th क्लास में कर चुके होंगे, और जो 10th में है वो अभी तक नहीं किए होंगे। ओएमआर जो होता है उसमें गोल गोल ऐसे चीज होते हैं, एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन ऐसे रहेंगे, जिसमें आपको सही करना है, उसको ऐसे गोल ब्लैक कलर से उसको कलर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ओएमआर सीट होगा, जिसमें आपको क्या करने पड़ेंगे, अपने आंसर को देने पड़ेंगे कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ठीक है। और ये क्या होगा, उसी दिन चेक हो जाएगा जिस दिन आप एग्जाम को दे रहे हैं, और बोर्ड जो सीबीएसई एक पोर्टल दिया जाएगा उसमें मार्क्स उसी दिन अपलोड कर दिए जाएंगे या 1-2 दिन के अंदर कर दिए जाएंगे। तो इस वजह से ये बहुत इस बार स्ट्रिक्टली तरीके से सीबीएसई इस चीज को कंडक्ट करा रहा है। तो ये टर्म 1 के बारे में आप सब जान लिए। अब टर्म 2 के बारे में आपको कुछ जानना जरूरी है। जो टर्म 2 एग्जाम होगा, ये आपका जो होगा, इसको ईयर एंड एग्जाम भी कहते हैं,
जो 50% सिलेबस के साथ होगा। ठीक है, जो फाइनल एग्जाम आपके होते थे मार्च अप्रैल उसी समय होंगे 2022 में, क्लास 10th के लिए और 12th के लिए, दोनों के लिए ही। इसका ड्यूरेशन जो होगा 2 घंटा का होगा, 2 आवर। इससे पहले वाले हमने 1.5 घंटे के लिए देख लिए, इस बार क्या होंगे 2 घंटे के ये पेपर होंगे, जिसमें क्या आएंगे देखिए, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, इसमें सब तरीके के क्वेश्चन मिले हुए आएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ एक बात को बोला गया है, अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम की वजह से आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है मार्च अप्रैल के टाइम में कोरोना की वजह से, तो उस समय भी 90 मिनट का आपका एमसीक्यू ही होगा। जो आपने टर्म 1 को दिया था, तो टर्म 2 भी आपका एमसीक्यू ही हो जाएगा अगर कोरोना के कारण एग्जाम नहीं हो पाते हैं। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना जरूरी था। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दे दिए गए हैं। क्या बोले गए हैं यहाँ पे, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडमिक इम्प्रूव्स, अगर सिचुएशन जो पैंडमिक का है वो अच्छा होता है, तो स्टूडेंट्स आर अलाउड टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जाम। अगर सिचुएशन अच्छा रहा तो बच्चे को स्कूल जाना पड़ेगा या जो सेंटर उनको दिया गया है वहां पे अपने बोर्ड के एग्जाम को उनको देना पड़ेगा। टर्म 1 और टर्म 2 के लिए, दोनों के लिए ही सेम चीज है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट बातें बताया गया है, अगर नवंबर दिसंबर के समय पैंडमिक की वजह से सिचुएशन एकदम अच्छा नहीं रहा और कंप्लीट क्लोजर रहा, ठीक है, बंद हर चीज रहा, तो ये आपको क्या होंगे, जो टर्म 1 है आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। बट टर्म 2 के समय अगर अच्छे हो जाते हैं सिचुएशन, तो आपको अपने सेंटर में जाके ही एग्जाम देने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट में इंपॉर्टेंट ये बात बताया गया है, अगर सिचुएशन पैंडमिक जो है वो मार्च अप्रैल के समय बहुत खराब रहता है, उस समय आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो टर्म 2 जो आपका होगा वो ऑनलाइन होगा, और टर्म 1 जो नॉर्मल था आपका स्कूल में या सेंटर में हो जाएगा, यानी कि नवंबर दिसंबर में सिचुएशन अगर अच्छा रहता है। तो वही नॉर्मल सी बात है, अगर नवंबर दिसंबर में अच्छा है सिचुएशन तो स्कूल में होंगे, अगर खराब है तो आपको ऑनलाइन देना पड़ेंगे। मार्च अप्रैल का भी सेम है, अगर सिचुएशन खराब है तो आप घर से देंगे, और अगर सिचुएशन अच्छा है तो आपको सेंटर में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। थर्ड वाला पॉइंट में लिखा गया है, अगर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के ही टाइम सिचुएशन अच्छा नहीं रहता है, का ये पैंडेमिक की वजह से कंप्लीट क्लोजर्स रहता है, बंद रहता है हर चीज, तो कैंडिडेट को दोनों ही एग्जाम आपको ऑनलाइन देने पड़ेंगे। तो ऐसे टाइम में क्या होगा, जो आपका इंटरनल असेसमेंट है और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, इन सारी चीजों पे ज्यादा मतलब देखा जाएगा कि कैसा आप उसमें अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। अगर उसमें अच्छा आप कर रहे होंगे तो आपको ओवरऑल मार्किंग अच्छा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकल और टीचर के साथ अपने रिलेशन को अच्छे रखें और सारी चीजों को आप कम टाइम पे स्कूल में सबमिट करें। बाकी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको टर्म 1 और टर्म 2 के बारे में बता दिया, और सिचुएशन के बारे में बता दिया कि अगर कोई खराब रहता है तो क्या होगा, अच्छा होता है तो क्या होगा, और दोनों ही समय अगर बहुत खराब हो तो क्या होगा। यही था इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जानना था। बहुत से बच्चे इस चीजों के बारे में नहीं जानते थे। जैसे ही न्यू अपडेट सिलेबस के बारे में सीबीएसई जानकारी देता है, मैं उसी दिन आपको अपने चैनल में अच्छी तरीके से वीडियो के थ्रू समझा दूंगा, और क्वेश्चन बैंक भी जो आने वाला है उसे भी मैं आपको सॉल्व करके अच्छे से दिखा दूंगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।